नमस्कार, आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में से 3 चैप्टर है वो रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टेस्ट के माध्यम से हम इनको हल करेंगे और ये चैप्टर है विद्रोही और राज। इसके 35 क्वेश्चन है, यानी विद्रोही और राज 1857 की क्रांति, जो आपके एसएसटी के सिलेबस में है। विभाजन को समझना, ये भी आपके सिलेबस में है, रीड सिलेबस में। और संविधान का निर्माण, ये भी रीड सिलेबस के अंदर है। तो ये 3 टॉपिक है, इनके लगभग 125 क्वेश्चन है, वो हम टेस्ट के द्वारा हल करेंगे। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। एग्जाम विजन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सभी जो रीड एसएसटी है, साइंस है, इन सभी के क्वेश्चन है वो वन लाइनर के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं। आप इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें। वहां पर भी आपको इन सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में कौन पेशवा थे? 1857 की क्रांति के समय कानपुर के अंदर पेशवा कौन थे? इसका सही उत्तर बी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के समय अवध में किस लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिया गया था? इसका सही उत्तर ए, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश राज के ढहने पर लखनऊ में किस नवाब को लोगों ने अपना नेता घोषित किया था? इसका सही उत्तर बी, बिरजिस कदर। बिरजिस कदर को लखनऊ में वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के प्रयासों के दौरान शुरू किया गया? एनफील्ड राइफल इनकी शुरुआत की गई, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसके अंदर जो कारतूस आते थे, एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस भरे जाते थे, उनका जो ढक्कन है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। और इससे पहले जो राइफल चलती थी वह ब्राउन बेस राइफल चलती थी। इसको बंद करके इसके स्थान पर नई राइफल एनफील्ड राइफल है, इसका इस्तेमाल है वो किया गया। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर बी, हेनरी हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया गया? सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून, इसका सही उत्तर बी, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, धारा 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून कब बनाया गया? इसका सही उत्तर डी, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि नामक अवधारणा किस गवर्नर द्वारा प्रस्तावित की गई? सहायक संधि की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? इसका सही उत्तर ए, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 में सहायक संधि का आगाज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली ने किस रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? इसका सही उत्तर बी, अवध के बारे में कहा था, अवध रियासत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित कर दिया गया? इसका सही उत्तर सी, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब को गद्दी से हटाकर कोलकाता निष्कासित कर दिया? वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। क्योंकि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे, नवाब को कहां भेज दिया गया? कोलकाता भेज दिया गया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही उत्तर ए, नवाब वाजिद अली शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? इसका सही उत्तर बी, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता था? यहाँ पर सेना है वो तैयार की जाती थी, ट्रेनिंग इनको दी जाती थी। इसका सही उत्तर सी, अवध रियासत को। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध रियासत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई?
अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू की गई? इसका सही उत्तर बी 1801 में। 1801 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि उन पर थोपी गई। अंग्रेजों ने इसको अपने अधीन कब बनाया? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा में सिपाही विद्रोह कब हुआ? अलीगढ़ इटावा मैनपुरी और एटा में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर बी 20 से 27 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था? लखनऊ में विद्रोह का सही उत्तर बी 30 मई 1857 को। लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल, इसका सही उत्तर ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है, वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और इनसे पहले लॉर्ड डलहौजी है, वो भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी से पहले लॉर्ड हॉर्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रमुख विद्रोही साहेमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? 1857 के प्रमुख विद्रोही साहेमल उत्तर प्रदेश के किस रियासत से या किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर बी बड़ौद क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे युग्म दिए गए हैं, चित्रकार और चित्र दिए गए हैं, इनको सही सुमेलित है वो आपको बताना है। कौन सा इनमें सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। फेलिस बिएतो इन्होंने चित्र बनाया था सिकंदराबाद का। टॉम्स जोन्स बोरकर ने द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र बनाया था। तो ये चित्रकार है और ये इनके चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है, इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी कथन 1 और 3 सत्य है। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था, ये सही है। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था, नहीं। इस विद्रोह की बागडोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा संभाली गई। तो ए कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि की जो शर्तें थी उन पर आपको विचार करना है। इनमें से कौन सी शर्तें हैं वो सही है? इसका सही उत्तर सी 1 और 3। कौन कौन सी शर्तें थी वेलेजली के द्वारा थोपी गई? 1 और 3, यानी अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, यानी जो इनके साथ सहायक संधि करेगा अंग्रेज, उनकी अगर कोई उन पर बाहरी चुनौती आती है, आक्रमण होता है या आंतरिक आक्रमण होता है, तो उसमें उनकी रक्षा करेंगे। सहयोगी अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है लेकिन संधि नहीं कर सकता, युद्ध भी नहीं कर सकते थे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ये सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, जिसका खर्चा है वो उस रियासत का जो शासक है वो देगा। तो 1 और 3 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनको आपको पढ़ना है और इनमें से कौन से कारण है वो सही है। इसका सही उत्तर डी सभी कारण सही है। देखते हैं, वेलेजली की सहायक संधि, यह भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, जैसे सती प्रथा का अंत करना, विधवा विवाह को लागू करना, इस प्रकार के जो रीति रिवाज थे इनमें इन्होंने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के कारण ये विद्रोह हुआ। चर्बी वाले कारतूस, ये धार्मिक कारण था। सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो ये सभी कारण है वो 1857 के विद्रोह के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रताड़ित किए गए भारतीयों के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर डी सभी कथन सत्य है। देखते हैं, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था। जो भूस्वामी है उनको जमीन से बेदखल कर दिया था, बड़े भूस्वामियों को।
विदेशी व्यापार के द्वारा दस्तकारों और बुनकरों को भी अंग्रेजों ने तबाह कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का डर भी उन्होंने पैदा किया। तो सभी कथन है वो सही है प्रताड़ित करने के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। कौन सा कथन है वो इनमें सही है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब भू राजस्व कर लगाया। सही है। जमींदारों को बेइज्जत किया और बर्बाद कर दिया। सही कथन है। अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज का व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन बहुमूल्य चीजों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। 1858-59 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू कर दिया गया। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है। 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई और 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया। तीसरा जो कथन है ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि अवध के शासक को जैसे ही गद्दी से हटाया जाता है तो वहां एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू कर दी जाती है। ये 1856-57 है। यहाँ पर 56-57, 58-59 नहीं आएगा, 56-57 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान मुख्य क्रांतिकारी नेताओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सभी कथन है वो सत्य है। देखते हैं, कानपुर में सिपाही और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को बगावत की बागडोर संभालने का अनुरोध किया। नाना साहब है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के। तो इनको नाना साहब को बागडोर है वो कानपुर की संभाली गई सिपाही और शहर के लोगों द्वारा। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, झांसी में आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा संभाला गया। तीसरा है, लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे ब्रिजेश कद्दर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो तीनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ना है और आपको उत्तर देना है इनमें से कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अपने धर्म की रक्षा के लिए 7वीं अवध इरेगुलरी कैलेवरी ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे? हेयर्स की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। तो दोनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 3। कथन 1 और 3 सही है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। सही है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण एनफील्ड राइफल में लगे चर्बी वाले कारतूस थे। दोनों कथन सही है। तीसरा कथन नंबर 2 है वो गलत क्यों है, देखते हैं। भारत में 1857 की क्रांति का सूत्रपात सिपाहियों द्वारा मेरठ की छावनी में 27 मई 1857 को किया गया। कमेंट करके बताइए, मेरठ की छावनी में जो क्रांतिकारी सिपाही थे इनके द्वारा विद्रोह कब किया गया? कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 10 मई 1857 को विद्रोह किया गया मेरठ की छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई? इसका सही उत्तर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? झांसी की रानी की मृत्यु, इसका सही उत्तर डी, जून 1858 में। जून 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ी लखनऊ रेजिडेंसी में कब दाखिल होती है? हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में।
इसका सही उत्तर 25 सितंबर 1857 को, 25 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति के समय चिन्हौट के युद्ध में अंग्रेजों की हार कब होती है? क्रांति के समय चिन्हौट के युद्ध में अंग्रेजों की हार कब होती है? इसका सही उत्तर डी 23 जून 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में तैनात 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का कैप्टन कौन था? अवध में तैनात 41वीं नेटिव इन्फेंट्री का कप्तान कौन था? इसका सही उत्तर बी कप्तान हियर्स, कप्तान हियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब किया गया? इसका सही उत्तर डी 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुए 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 1857 के आंदोलन का सूत्रपात किस छावनी के सिपाहियों द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर बी मेरठ की छावनी के सिपाहियों द्वारा। कब? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना था, वहां के जो गांव वाले थे इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ए सायमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर सिंह भूमि के किस आदिवासी काश्तकार ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया? कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर ए गोनू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर ए लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस अंग्रेज अधिकारी के अनुसार अवध की 3/4 आबादी विद्रोह में शामिल थी? अवध की 3/4 आबादी। इसका सही उत्तर ए फॉर्सिथ के अनुसार। फॉर्सिथ नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके अनुसार अवध की 3/4 आबादी है वो इस विद्रोह में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विभाजन को समझना। इसमें से 32 क्वेश्चन लिए गए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर सी 1906। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? ढाका में। इसका प्रथम अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो वह था वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, और प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष है वो इसका आगा खां था। तो सभी फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर सी 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, इनके द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है मोहम्मद इकबाल। इन्होंने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? इसका सही उत्तर बी 1930 के अधिवेशन में। 1930 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? इसका सही उत्तर बी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका सही उत्तर डी मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर बी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ? इसका सही उत्तर डी दिसंबर 1916 में। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है? तो ये है लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916 में, दिसंबर 1916 में।
और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजनीति जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है, उपयुक्त अवधारणा किसके संदर्भ में दी गई है? इसका सही उत्तर सी, सांप्रदायिकता के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब करवाए गए? प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए, इसका सही उत्तर सी, 1937 में। एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव कराए गए और 1939 में ये चुनाव हुआ, इस पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते, यह ऐलान कब किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते, यह ऐलान कब किया? इसका सही उत्तर सी, दिसंबर 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौते के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन से कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन सही है। लखनऊ समझौता 1916 में संपन्न हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम वर्गीयों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो तीनों ही कथन है वो सही है। इस खास विशेषता इसकी ये है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया और ये मांग है वो कब की गई? 1909 के एक्ट में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा जो स्वीकृति है वो 1909 के एक्ट में प्रदान की गई थी और कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकृति है वो लखनऊ समझौते में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है कथन 1, 2, 3 सही है। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, सही है। कांग्रेस की सरकारें 7 प्रांतों में बनी, कुछ स्थानों पर आपको 8 प्रांत भी मिलेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई, ये सही नहीं है। ये तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ना है और इनमें से बताना है कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन सही है। देखते हैं, गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, ये सही है। 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली, तो तीनों ही कथन सही है। 1946 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में ये बात पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें से आपको पढ़ करके बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसका सही उत्तर ए, कथन 1, 2 और 3 सही है। कैबिनेट मिशन को लीग की मांग का अध्ययन करने के लिए और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया था। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक ही सीमित करने की बात कही थी। तो तीनों कथन ये कैबिनेट मिशन से संबंधित है, जबकि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया, ये स्वीकार नहीं किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को, मौजूदा जो प्रांतीय सभाएं थी, इनको 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया करने की योजना बनाई थी। इस स्थिति के संदर्भ, इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। समूह दिया गया है और स्थिति दी गई है। कौन से समूह में कौन सा प्रांत है वो रखा गया था, ये आपको बताना है। इनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर डी, सभी सही सुमेलित है। देखते हैं, समूह क में हिंदू बहुल प्रांत को रखा गया। समूह ख में पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत को रखा जाना था। समूह ग में पूर्वोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांत को रखा जाना था। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार कितने प्रतिशत लोगों के पास था? इसका सही उत्तर है 10 से 12% लोगों के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कब ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते? इसका सही उत्तर बी, दिसंबर 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना हेतु पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पेश किया गया? इसका सही उत्तर ए, 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हुए ऐलान किया गया कि यहां मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा? किसके द्वारा ऐलान किया गया? इसका सही उत्तर ए, सिकंदर हयात खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया? इसका सही उत्तर बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा प्रांतीय चुनाव कब हुए? एक बार 1937 में हुए थे, दूसरी बार कब हुए? इसका सही उत्तर बी, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा हुए प्रांतीय चुनाव में सामान्य सीटों पर कांग्रेस को कितने प्रतिशत गैर मुस्लिम वोट है वो प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर सी, 91.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? इसका सही उत्तर सी, अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान कब किया गया? इसका सही उत्तर सी, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस हाईकमान द्वारा पंजाब को मुस्लिम बहुल, हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी कब दी गई? कांग्रेस हाईकमान के द्वारा। इसका सही उत्तर डी, मार्च 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जयंती के मौके पर गांधी जी द्वारा गुरुद्वारा शीशगंज में कब सभा संबोधित की गई? इसका सही उत्तर सी, 28 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? बी, 1971-72 में। बांग्लादेश की स्थापना 1971-72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अंदर साइड ऑफ साइलेंस, दी अंदर साइड ऑफ साइलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी अंडर साइड ऑफ साइलेंस। इसका सही उत्तर बी, उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937-39 के दौरान ब्रिटिश भारत में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए? इसका सही उत्तर सी, 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव कब पेश किया गया? इसका सही उत्तर सी, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसमें 51 क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। संविधान के मसविदे में विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई है? विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई है? तो 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी? पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी, ये किसने कहा? इसका सही उत्तर बी, गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है? ये बात किसने कही? इसका सही उत्तर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया गया? पृथक निर्वाचन बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण किसके द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर ए, बी, पोकर बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हुए चुनाव में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? तो 8 प्रांतों में। 6 में स्पष्ट बहुमत आता है और 2 में गठबंधन के साथ सरकार बनाई जाती है। कुछ किताबों में एनसीईआरटी में भी 2 आंसर दे रखे हैं, देखो 7 भी दे रखा है और 5 में पूर्ण बहुमत दे रखा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर ये वहां पर जो बोर्ड के द्वारा पेपर बनाया जाएगा उसमें दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया?
इसका सही उत्तर डी 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? इसका सही उत्तर बी 1919 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? इसका सही उत्तर डी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जो प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखता था? इसका सही उत्तर ए एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किसे मुख्य योजनाकार नियुक्त किया? संविधान सभा ने किसे मुख्य योजनाकार नियुक्त किया? इसका सही उत्तर ए एस.एन. मुखर्जी को। एस.एन. मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर ए बी.एन. राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 22 जनवरी को इसे स्वीकार कर लिया गया 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे? संविधान सभा में कितने प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे? इसका सही उत्तर डी 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग कितना भूभाग नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था? इसका सही उत्तर सी लगभग 1/3 भाग ब्रिटिश राज के दौरान नवाब और रजवाड़ों के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? इसका सही उत्तर सी दिसंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे लंबा संविधान है? इसका सही उत्तर ए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर डी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ना है और आंसर देना है, इनमें से कौन से कथन सही है? सभी कथन सही है। देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो तीनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से बताना है कौन सा कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर सी दोनों ही कथन सही है। देखते हैं कथन नंबर 1, संविधान में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई जिसमें सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र के पास रखी गई। ये सही है। राजकोषीय संघवाद के संबंध में राज्य सरकारों को जमीन और संपत्ति कर, राज्य सरकार है उनको जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल करने का अधिकार है वो प्रदान किया गया। तो सभी कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर ए केवल 1 और 2, यानी कथन 1 और 2 सही है। देखते हैं, भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। ये भाषा समिति के द्वारा सुझाव दिया गया, सही कथन है। पहले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। शुरुआत में संविधान निर्माण के समय ये कहा गया था कि 15 वर्षों तक ही सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया था। सभी प्रांतों में हिंदी अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया नहीं।
क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अंग्रेजी नहीं, प्रांतों के अंदर क्षेत्रीय भाषा में काम करने का प्रस्ताव है वो रखा गया था। तो इसलिए कथन 1 और 2 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित सूचियों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है, ये सही नहीं है। तो देखते हैं, पहली सूची के विषय केंद्र से संबंधित है, सही है। दूसरी सूची राज्य से संबंधित है। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है, तीनों ही सही है। ये गलत क्यों है? देखिए, खनिज पदार्थों के उत्पादन पर उन राज्यों का नियंत्रण होगा जहां उनका उत्पादन है, राज्यों का नियंत्रण नहीं होगा, यहाँ केंद्र का या केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, इसलिए ये कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, सही है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत कार्यपालिका को पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। यहाँ पर तो आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, यहाँ पर पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया 1935 में और 1919 में, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में किनका या किसका संबंध प्रशासन से है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर है उसका चुनाव आपको करना है। इसका सही उत्तर बी, केवल 2 और 3, BN राव और SN मुखर्जी। संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनको पढ़ना है और आपको आंसर देना है कि चुनाव, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे उसके संदर्भ में ये कथन है और बताना है कौन से कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, बिल्कुल सही कथन है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, यह भी सही है। समाजवादियों ने इसका समर्थन किया, नहीं, समाजवादियों ने इसका समर्थन नहीं किया। समाजवादी ये मानते थे कि संविधान सभा है वो अंग्रेजों की एक संस्था है, इसलिए समाजवादियों ने इसका समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन है वो सही है। इसका सही उत्तर सी, केवल 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 कथन सही है, ये सही नहीं है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अस्तित्व में आया, नहीं, 1950 आएगा यहाँ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सही है। भारतीय संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया, तो ये तीनों ही कथन सही है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 1946 को गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार, कांग्रेस की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया? इसका सही उत्तर बी, उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? दिसंबर 1949 में, दिसंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का जश्न किस शहर में मनाया? इसका सही उत्तर बी, कराची शहर में। किस शहर में मनाया? कराची शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? इसका सही उत्तर सी, 11 अगस्त 1947 को, 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक कब हुई? अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक कब हुई? इसका सही उत्तर सी, 16 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग कब की गई? संविधान सभा को भंग करने की मांग है वो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। इसका सही उत्तर डी, 29 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन,
इसका सही उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला कब लिया गया? मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला कब लिया? इसका सही उत्तर ए 13 अक्टूबर 1946 को। 13 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन कब करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है? इसका सही उत्तर बी 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान कब किया गया? इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसका सही उत्तर सी 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव है वो पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर कब स्वीकृति दी गई? मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर कब स्वीकृति दी गई? इसका सही उत्तर डी 16 जून 1946 को। 16 जून 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की गई? कैबिनेट मिशन द्वारा अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की गई? इसका सही उत्तर ए 16 मई 1946 को। संवैधानिक योजना की घोषणा है वो 16 मई 1946 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत के किस कांग्रेसी सदस्य ने पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी का संविधान निर्माण की भाषा में इस्तेमाल किया जाए? संयुक्त प्रांत के किस कांग्रेसी सदस्य ने पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए? इसका सही उत्तर ए आरवी धुलेकर ने। आरवी धुलेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया? इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई व अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना ने कब विद्रोह कर दिया था? इसका सही उत्तर सी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें और सत्र हुए? इसका सही उत्तर सी 165 बैठक हुई और 11 सत्र संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.एम. मुंशी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर बी गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लादी कृष्णा स्वामी का संबंध है मद्रास से। अल्लादी कृष्णा स्वामी का संबंध मद्रास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के योजनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर बी एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा किन दो भाषाओं का संयोग है? इसका सही उत्तर है हिंदी और उर्दू का। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का संयोग है। हमने लगभग 125 क्वेश्चन पढ़े जो रीट के साथ साथ कक्षा 12 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।